नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इसके जीके जीएस मस्ती में। तो आज का टॉपिक है संपूर्ण भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग भारत की जलवायु, भारत का राष्ट्रीय उद्यान, भारत की मिट्टी, सिंचाई के साधन और भारत के ऊर्जा संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पार्ट 4 होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेरे यूट्यूब चैनल इसके जीके जीएस मस्ती पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक है जो मैं आज कवर कराने वाली हूँ, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। आज का टॉपिक है भारत की जलवायु। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनके जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी समुद्र से दूरी के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वाधिक मात्रा में किस क्षेत्र में वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश और बिहार में होती है। आगे देखेंगे, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो पंजाब में। मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में से वर्षा होती है पंजाब में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, जो मेघालय में ही स्थित है। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा को आम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में। लद्दाख के लेह में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम, जो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मासिनराम और चेरापूंजी दोनों जो है मेघालय में ही स्थित है। में सबसे अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? यहाँ की पहाड़ियाँ कीव की आकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकालीन में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिकाय होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, यही कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सा एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? तो एल-नीनो तथा दक्षिण दोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा
मुख्यतः किसके कारण होती है? समुद्र के निकट होने के कारण वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का वन। भारत का वन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि में देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आरक्षण आवश्यक है? तो 33% क्षेत्र पर वनों का आरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। और ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी है। नेक्स्ट है वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। नेक्स्ट पश्चिमी हिमालय संस्थान प्रदेश के प्रमुख संस्थान है, क्या है? वन है। नेक्स्ट है किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया गया है? हरियाणा में। कम क्षेत्र में अधिक भौगोलिक क्षेत्र पाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आरक्षण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33% वन आवरण अनिवार्य है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। राज्य भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक है राज्य। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा में, जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? टीक, जिसे सागौन का पेड़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को विरासत का वन माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में राज्यों में से कौन सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णाई पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी में के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के लिए साइलेंट वैली चर्चित में होता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? केरल में। शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी बोला जाता है, वो कहाँ अवस्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मेरा भारत के राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य का टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। अपने प्राकृतिक परिवेश में अन्य
वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य। नेक्स्ट है दाची-गाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दाची-गाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडों के लिए। काजीरंगा गेंडों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है। पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ है? पेरियार केरल में है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर जो कि राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। मानस पक्षी विहार। मानस पक्षी विहार जो कि असम में स्थित है। मानस पक्षी विहार जो असम में स्थित है। नेक्स्ट है अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। काजीरंगा गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? फूलों की घाटी जिसे बोला जाता है वो उत्तराखंड में स्थित है। मधुमलाई पक्षी विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। मधुमलाई पक्षी विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों मतलब चीतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है जो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम बदलकर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बनरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण को स्थापना कब और कहाँ किया गया है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1970 में कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ है? तो उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल वुड फॉलिस पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ पाया जाता है। भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए हैं? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से बाघ विलीन हो चुके हैं। कौन सा एक टॉप स्कीप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्कीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बुक्सा वन बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व वन्य जीव कोप का प्रतीक क्या है? लाल पांडा। विश्व वन्य जीव कोप का प्रतीक लाल पांडा है। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम
कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, जिसे साइलेंट वैली बोला जाता है, जो केरल में स्थित है। आगे देखेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा भारत की मिट्टी, जिसमें क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ को बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचन से बनी है, तलोचन से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितने नीचे रहती है? तो 600 मीटर नीचे तक रहती है। नेक्स्ट है गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। पुरानी कचारी मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। आगे देखेंगे कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। नेक्स्ट है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्ग होते जा रहा है? तो लैटेराइट। नेक्स्ट है धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उपजाऊ भूमि है दोमट भूमि। नेक्स्ट देखेंगे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को रोक सकते हैं वन रोपण करके। रेगूर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी बोला जाता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाया जाता है। मखरैला से लैटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? निर्थन मतलब लीचिंग का प्रभाव होता है। आगे देखेंगे भारत के सिंचाई का साधन। भारत में सिंचाई के क्या क्या साधन हैं वो देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नेहरू की भागीदारी कितनी है? 31.1%। 31.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं एवं नलकूप की भागीदारी कितनी है? तो 56%। कुआं और नलकूप की भागीदारी 56% है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? 6%। 6% है। नेहरू की भागीदारी 31.1%। नल और नलकूप और कुआं की भागीदारी 56% और तालाब सिंचाई की भागीदारी 6% है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी क्षेत्र में तालाब से सिंचाई अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तमिलनाडु का क्षेत्र। आगे देखेंगे
नलकूपों को सर्वाधिक संख्या में किस राज्य में है? नलकूप जो है वो किस राज्य में सर्वाधिक होता है उपयोगी? उत्तर प्रदेश में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन से राज्य में होता है? तो पंजाब में नहर द्वारा सिंचाई अग्रणी रूप से होता है। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। कुआं और नलकूप में अग्रणी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नगर या राजस्थान नगर नहर को किस नदी में से मिलता है? सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में स्थित है। सारण सिंचाई नहर कहाँ निकलती है? गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। आगे देखेंगे, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। आगे देखेंगे कृषि के बारे में, देखते हैं कृषि से क्या क्या क्वेश्चंस है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि। नेक्स्ट है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे देखेंगे, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? चावल। नेक्स्ट है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल। भारत में कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? पश्चिम बंगाल में जूट सबसे अधिक होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग। चाय सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग में होती है। सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम में। सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है। भारत में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कुर्ग। भारत में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल में होता है। आगे देखेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किस राज्य को भारत का धान्य का कटोरा कहा जाता है? तो पंजाब को धान का कटोरा कहा जाता है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दाल के लिए। दाल के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। भारत में सबसे अधिक केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से।
भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। फल उत्पादन करने में भारत का स्थान प्रथम है। भारत का स्थान प्रथम है। सब्जी उत्पादन करने में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ हुआ था 1970 में। आगे देखेंगे, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन मतलब वर्गीस कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन संबंधित है आलू उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक पटसन का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। पटसन का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल गन्ना है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय की खेती के लिए। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय के लिए। खरीफ फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। कृषि का एक तरीका है झूम कृषि। झूम कृषि का एक तरीका है। किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग में। कॉफी का अधिक उत्पादन होता है कुर्ग में। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। कर्नाटक संपूर्ण रेशम का आधा भाग उत्पादन करता है। आगे देखेंगे, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? 70%। 70% लोग कृषि पर आश्रित है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। नीलगिरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला दो राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना की कटाई के समय।
सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध से केंद्र अवस्थित है झांसी में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में। आगे देखेंगे, मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70%। मूंगफली में दाने का अधिकतम परसेंट होता है 70%। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अवस्थित है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाने योग्य तेल। नेक्स्ट है, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले के लिए केरल जाना जाता है गरम मसाले के। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के ऊर्जा संस्थान, जिसमें क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तापीय। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय है। भारत की पहली लौह ऊर्जा परियोजना किस राज्य पर स्थापित की गई? बीजी नजाम में किया गया था। बीजी नजाम में किया गया था। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में स्थित है। कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए है। कैगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। आगे है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थापित किया गया। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? 70% योगदान है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? शिव समुद्रम परियोजना, जो कावेरी नदी पर स्थित है। जो कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर। आगे देखेंगे, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम परियोजना था, जो कावेरी नदी पर स्थित था। आगे है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67% पूर्ति। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कोयला, जो 67% पर होती है। आगे देखेंगे, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की होती है? तो हेमेटाइट। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाई जाती है। आगे है, कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। आगे है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए। अवरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कोडरमा प्रसिद्ध है अवरक के लिए। अवरक में के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? मकराना में। सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? मकराना में। गुजरात के बडोदरा क्षेत्र मोतीपुरा खान में
कौन सा पत्थर निकला है? सफेद संगमरमर निकला है। आगे देखेंगे, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, सोने की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सोना का उत्पादन सर्वाधिक करता है कर्नाटक। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कोलार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, जो कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल में। सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। कौन सा राज्य भारत में अवरक में सबसे प्रमुख उत्पादक रखता है? तो झारखंड। अवरक का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? थोरियम के लिए, जो कि केरल में होता है ज़्यादा। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेकाना खान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। डेकाना खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। टंगस्टन उत्पादन के लिए डेकाना खान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कुल कोयला उत्पादन, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40%। झारखंड की भागीदारी 40% है। आगे देखेंगे, झारखंड में कोयला की खदानें स्थित है झरिया में। झारखंड में कोयला की खदानें कहाँ स्थित है? झरिया में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में और सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है। उत्पादन पूछे तो छत्तीसगढ़ होगा। उत्पादन पूछे तो छत्तीसगढ़ बोलेंगे। आगे है, सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है झरिया से। सबसे अधिक कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है झरिया से। भारत में खनिज तेल के भंडारण हेतु किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो अवसादी चट्टान पाई जाती है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था डिगबोई में। डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम में डिगबोई स्थित है। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में स्थापित हुआ था। 1956 में ONGC की स्थापना हुआ था। बॉम्बे हाई संबंधित है अपतट तेल क्षेत्र के लिए। अपतट तेल क्षेत्र के लिए बॉम्बे हाई संबंधित है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अवरक प्राप्त होता है हजारीबाग से। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अवरक प्राप्त होता है हजारीबाग से। आगे देखेंगे, सिंहभूमि झारखंड के किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। सिंहभूमि जो कि झारखंड में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक मतलब सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सल्फर में सबसे आगे है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खदानें के लिए मशहूर है? झारखंड। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? यूरेनियम निक्षेप के लिए नक्शे में आ गया है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। आगे देखेंगे, किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो रायपुर में। भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके आगे जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो में आप लोग हमसे जुड़ सके।
तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।